अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। तो अमेज़ॉन का जो अकाउंट है ये सिर्फ एक बार ही बनता है, एक ही आईडी पे। ये किसी वजह से रिजेक्ट हो जाए या इस यानी कि डीएक्टिव हो जाए तो फिर दोबारा ओपन नहीं होता। इसके लिए हमें क्या क्या एहतियातें करनी पड़ती हैं, या अकाउंट की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए या अकाउंट को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में हम सारा कुछ ये सीखेंगे। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हम इसको फेसबुक यूट्यूब की तरह इस अकाउंट को बार बार नहीं बना सकते कि अगर हमारा एक अकाउंट डीएक्टिव हो गया या रिजेक्ट हो गया तो हम इसको दोबारा से अप्लाई करेंगे और किसी और जीमेल से इसको बना लेंगे। इस तरह नहीं होता। जो आईडी एक बार डीएक्टिव हो गई या सस्पेंड हो गई तो फिर वो नहीं बनती। अगर वो डीएक्टिव हो जाए तो फिर उसके लिए अप्लाई करके हम उसको एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी चांसेस होते हैं कि किस तरह की स्ट्राइक आई है या किस तरह का इस पर कोई इशू या रिपोर्ट आई है जिस वजह से हम डीएक्टिव अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन अगर सस्पेंड हो गया या वो डीएक्टिव हो गया तो फिर उसको हम दोबारा से नहीं कर सकते। इसलिए जो अमेज़ॉन का अकाउंट आपने बना लिया है या बना रहे हैं तो फिर इसके लिए बहुत सारी एहतियातें करनी पड़ती हैं ताकि हमारा अकाउंट बैन ना हो या बंद ना हो, क्योंकि हमने प्रोफेशनल होकर इस पर काम करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने अकाउंट की एहतियात ये करनी है कि जितना आपको समझ है उतना ही आपने इस पर काम करना है, बिला वजह इसकी छेड़खानी नहीं करनी। और पहले इसको समझ लेना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च करें और उसके मतलब पहले नॉलेज हासिल करें, फिर उस पर आके आप काम करें। अकाउंट में अगर कोई भी काम करना है, ठीक है, अगर किसी चीज़ की फिर भी समझ नहीं आती तो किसी एक्सपर्ट बंदे से रब्ता कर लें, या हमेशा यूट्यूब पे वीडियोस इस तरह की मिल जाती हैं। जो भी आप टॉपिक सर्च करेंगे उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस मिल जाती हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अकाउंट को यानी कि ऑपरेट करने में। और अकाउंट जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो इसमें सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग करनी है, जो मेन सेटिंग है। जिस तरह इसमें शिपिंग सेटिंग है, वैट जो है उसके लिए आपने अप्लाई करना है ताकि अमेज़ॉन खुद ही उसको पे करता रहे, आपको वैट पे ना करना पड़े और आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा अगर आप उसके लिए फार्म उसका बना के सबमिट कर देंगे। टैक्स इंटरव्यू जो है वो भी उसका भी फार्म आप अप्लाई कर देंगे और वैट का भी कर देंगे, शिपिंग सेटिंग कर देंगे। बिजनेस एड्रेस जो है आपका वो आपने जो इसका वेरिफिकेशन कर लेनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप लिस्टिंग वगैरह करते हैं तो इसमें आपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना, ठीक है। इससे भी आपके अकाउंट की हेल्थ पे फर्क पड़ता है। और उसके बाद अगर आपने इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन आती है सबसे पहले जब अकाउंट ओपन होता है, तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कर लेनी है। उससे आपका अकाउंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद जो जो इसमें सहूलियत आपको अवेल हैं उनको सबसे पहले आपने अवेल करना है। जो जो सहूलियत आपको मिल रही है इस अकाउंट के अंदर, वो बेशक आप एफबीएम नहीं भी करना चाहते, फर्ज करो इजी शिप जिस तरह एफबीएम वालों के लिए है, लेकिन अगर आप एफबीएम नहीं करना चाहते तब भी उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि वो फ्री में मिल रही है, उसकी कोई कास्ट नहीं है, उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ रही। जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है किसी न किसी जगह पे वो काम आ जाती है। और इसके मतलब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इजी शिप को इस्तेमाल करते हुए कुछ इसके साथ हैक की वजह से यानी कि इसका यूज कर सकते हैं लीगल तरीके से रहते हुए, जो आपके लिए फायदामंद है, ठीक है। और आपने इजी शिप सर्विस को ज्वाइन कर लेना है और इनबाउंड सर्विस को आपने ज्वाइन कर लेना है, लेकिन ये इनवाइट के थ्रू होती है। आपने अमेज़ॉन से रब्ता करना है और जिस इलाके में इनबाउंड सर्विस है वही लोग रब्ता करें और इनबाउंड सर्विस को ज्वाइन कर लें। वो एफबीए का जब आप शिपमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं तो उनकी गाड़ी आके आपसे सामान लेके जाती है अगर आपने इनबाउंड सर्विस ज्वाइन की हुई है। अगर आपने इनबाउंड सर्विस ज्वाइन नहीं की हुई तो फिर उनकी गाड़ी नहीं आएगी, फिर आपको कोरियर सर्विस के थ्रू या खुद जाके उनके वेयर हाउस डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इजी शिप भी ज्वाइन कर लेनी है, इनबाउंड सर्विस भी ज्वाइन कर लेनी है। और उसके बाद जो आपका अकाउंट पे सेलिंग होगी तो आपने अपने बैलेंस को होल्ड पे नहीं रखना, आपने साथ साथ उसको विड्रा करते जाना है ताकि कल को अल्लाह ना करे अगर कोई मसला बन भी जाए तो आपका पैसा उसमें स्टक ना हो, या मिनिमम जितना हो सके उसमें रखना है। ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए या उसमें ही आपने पड़ा रहने देना है, आपने उसको साथ साथ विड्रा करते जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर वगैरह आते हैं तो आपने ऑर्डर को लेट डिस्पैच नहीं करना
और कैंसिल नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है। जितने जल्दी हो सके, मुमकिन हो सके उतना आपने जल्दी उसको डिस्पैच करना है। इससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है, उसको वेट नहीं करना पड़ता, और इससे यानी कि आपके अकाउंट को फीडबैक मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और जो भी आप प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हैं कस्टमर को, तो आपने प्रोडक्ट ओरिजिनल जो आपने लिस्टिंग की हुई है वही प्रोडक्ट आपने डिस्पैच करना है, वो आप FBM में हो या FBA में। तो उसके अलावा उसकी कॉपी या उसी तरह की कोई चीज दूसरी कंपनी की आपने डिस्पैच नहीं करनी, ठीक है। और उसके अलावा आपने डेड लिस्टिंग ढूंढनी है, जो अमेजोन पे पहले से लिस्टिंग मौजूद है लेकिन उन चीजों को कोई बंदा सेल नहीं कर रहा, उसको डेड लिस्टिंग कहते हैं। डेड लिस्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेंड पे हैं, चल सकती हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। आपने डेड लिस्टिंग देखोगे, उनमें आप लिस्टिंग करोगे या उसको उस प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे, तो एक तो उसमें आपके जो दूसरे सेलर नहीं है, क्योंकि वो डेड लिस्टिंग है, उसको कोई भी सेल नहीं कर रहा, और उसमें प्राइस का आपको इशू नहीं होगा, आप जिस प्राइस पे मर्जी बेच सकते हैं और कंपटीटर आपके नहीं होंगे उसमें। तो इसलिए आपने डेड लिस्टिंग ढूंढनी है और अनगेटेड प्रोडक्ट को सेल करना है, अनगेटेड कैटेगरी चूज करनी है और जेनरिक प्रोडक्ट को सेल करना है। और जिस चीज की आपको समझ ना हो उसको आपने नहीं छेड़ना। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपका अकाउंट एक बार सस्पेंड हो गया या कोई इसी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो फिर दोबारा आप इसको नहीं बना सकते, फिर किसी यार दोस्त या किसी के नाम पे बनाएंगे और उसके बाद में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं करना, अपने अकाउंट को बचाना है। और आपने हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स और जिस तरह मोबाइल, लैपटॉप, इन कैटेगरी से थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस हासिल नहीं हो जाता, क्योंकि इन कैटेगरी में प्रॉफिट है, लेकिन इसमें अगर एक भी चीज रिजेक्ट हो गई, आपका ऑर्डर यानी कि वापस आ गया, रिटर्न हो गया, या रास्ते में उसको कोई मसला बन गया, जिस तरह लैपटॉप है या मोबाइल है, एक पीस भी खराब हो गया, तो आपने जितने भी ऑर्डर डिस्पैच किए होंगे या जितना भी मुनाफा गेन किया होगा वो सारा यानी कि लेवल हो जाएगा। इसलिए इस तरह की चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करना है शुरू में। जब आपको तजर्बा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके साथ साथ आपने इसको अपग्रेड करना है। शुरू से इसमें बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं कर देना, और कोई भी आपको प्रोडक्ट अगर मुनाफा भी दे रही है तो उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी खरीद के नहीं रख लेनी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो चीज ट्रेंडी है या सीजनल है या कोई इस तरह की है, तो उसका ट्रेंड डाउन भी हो सकता है। और जब आप ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं, वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, तो आप ऑर्डर वाले पोर्शन में जाते हो, तो वहां पे कस्टमर से फीडबैक का यानी कि रिक्वेस्ट भी होती है कि आप कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हो फीडबैक की, लेकिन अमेजोन इसको लीगली तौर पे इजाजत नहीं देता, और आपने भी उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी कि जबरदस्ती किसी कस्टमर से फीडबैक का या रिव्यू का आपने कहना कि हमें फीडबैक दें। और बार बार आपने डिपॉजिट मेथड में अपने बैंक को चेंज नहीं करना, यानी कि अपना जो डिपॉजिट मेथड आपने सेट करना है एक बार कर लें और बार बार नहीं करें। अगर आपका कोई दूसरा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बाकी है, जिस तरह पेयोनियर वगैरह, तो अभी डिपॉजिट मेथड को रहने दें। जब आपको वो वेरिफिकेशन हो जाएगी या जो अकाउंट आप इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, तो उसको फिर आप जब वो वेरिफिकेशन हो जाए तो कनेक्ट कर दें। ये नहीं कि एक बार ये करके देख लिया, दूसरी बार ये करके देख लिया, तीसरी बार ये करके देख लिया। इस तरह आपने बार बार डिपॉजिट मेथड को चेंज नहीं करना। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस से आपने अपने अकाउंट को ओपन नहीं करना, यानी कि एक बार इस मोबाइल से ओपन करना है, दूसरी बार लैपटॉप से, तीसरी बार किसी और डिवाइस से, यानी कि मुख्तलिफ डिवाइसेस से आपने अपने अकाउंट को ओपन नहीं करना। आपने एक ही अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या इन दोनों जो आपके पास दो अपनी चीजें हैं उन पे लॉग इन कर लें और उससे ही आपने अपने अकाउंट को ऑपरेट करना है। और जितनी मुमकिन हो सके आपने अकाउंट में जाके जो भी आपको जिन जिन टॉपिक की समझ है या जो जो चीज़ का पता है उनको ही आपने छेड़ना है या उसी तरफ ही जाना है। और जो इन आपको ऑप्शन का नहीं पता उन पे जाके क्लिक करके चेक करने के लिए, देखने के लिए आपने छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि अकाउंट की सेटिंग डिस्टर्ब हो जाए तो फिर जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो भी बहुत मुश्किल से उसमें नुक्स ढूंढ सकते हैं। और फिर बाद का ऐसा भी होता है कि वो ऑप्शन जो है वो एक बार या दो बार ही बंदा कर सकता है और ढूंढने पे भी नहीं मिलता, या वो एक बार कैंसिल का ही ऑप्शन, समझो कि आपको एक ऑर्डर आया, आपने कैंसिल पे क्लिक कर दिया, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो फिर दोबारा से आप उसको एक्टिव तो नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनको एक बार ही आप प्रेस कर सकते हैं या एक बार ही उस पर एक्शन कर सकते हैं, दूसरी बार तीसरी बार उसकी जगह ही नहीं बचती, उसका ऑप्शन ही नहीं होता। तो इसलिए आपने जिन जिन ऑप्शन का आपको पता है या सेटिंग्स का पता है वो करनी है, और जिन सेटिंग्स का, जिन चीज़ों का नहीं पता उनके साथ आपने कोई भी क्लिक वगैरह नहीं करना या उसको ओपन करके नहीं देखना। और अकाउंट की बेसिक सेटिंग सबसे पहले कर लेनी है, जो भी फैसिलिटीज हैं वो अवेल कर लेनी है, उसके बाद आपने अपने अकाउंट को ऑपरेट करना है।
और जहां तक मुमकिन हो सके कस्टमर को सेटिस्फाई करना है प्रोडक्ट की क्वालिटी से, प्रोडक्ट से, और उसको ऑर्डर यानी कि जल्दी डिलीवर करने में। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो आपके अकाउंट की हेल्थ को भी ग्रो कर सकती हैं और आपके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती हैं, और आपके अकाउंट के लिए ये अच्छी हैं, आपके लिए अच्छी हैं। और इस तरह आपको जितना जितना समझ आता जाए उतना उतना अपने अकाउंट को ऑपरेट करना है। किसी चीज़ का अगर आपको नहीं पता तो उसी टॉपिक के रिलेटेड आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें, तो उसके मतलब जो वीडियोज आएंगी उनको देख के फिर आप आगे स्टेप लें। अपनी मर्जी से या अपने दिमाग से इसमें काम नहीं करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल अकाउंट होता है और ये आम अकाउंट नहीं होता। इसको बचाने के लिए आपको नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।